नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अमृतसर में देर रात हुई गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि उसके साथ मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये वारदात सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है, जिसे लेकर पुलिस अब कई एंगल से जांच कर रही है। मृतक की पहचान साबू के रूप में हुई है, जो अमृतसर के सुल्तान विंड इलाके के बाजार का रहने वाला था। परिवार के मुताबिक साबू को कुछ लोग घर से ये कहकर अपने साथ ले गए थे कि किसी पुराने झगड़े का समझौता करना है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये समझौते की बात दरअसल एक जाल है जिसमें उसे फंसाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। साबू के भाई लखबीर सिंह ने बताया कि कुछ लोग उनके घर आए और उन्होंने कहा कि उसका आपसी विवाद है, जिसे खत्म करने के लिए साबू को साथ चलना होगा। परिवार को लगा कि मामला आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा, इसीलिए उन्होंने साबू को जाने दिया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचा, हालात अचानक बिगड़ गए। आरोपियों ने बिना किसी को चेतावनी दिए गोली चलाना। हमले में साबू को कई गोलियां लगी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। उसके साथ मौजूद 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्योंकि उन पे भी गोलियां चलाई गई थी। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ की हालत अभी काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देर रात गोलियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और सभी इस बात से हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। मौके से गोलियों के खोखे भी बरामद किए गए हैं, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी बलविंदर सिंह औलख ने बताया कि पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच गहनता से की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 अन्य घायल है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मामला कोई प्लानिंग थी या अचानक हुई कोई वारदात है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि साबू को बुलाने वाले लोग कौन थे और क्या वे उसे पहले से जानते थे। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये पुरानी दुश्मनी का मामला तो नहीं। दूसरा अहम सवाल ये है कि जिस समझौते की बात की गई थी, वे आखिर किस विवाद को लेकर था। क्या ये पैसे का मामला था या कोई निजी रंजिश हो या किसी गैंग से जुड़ा विवाद हो। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर इस मामले की जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। हमले के तरीकों को देखकर ये लग रहा है कि ये शक जताया जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। जिस तरह साबू को घर से बुलाया गया और फिर अचानक हमला किया गया, वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आरोपी पहले से ही योजना बना चुके थे। घटना में घायल हुए 4 लोग इस मामले के अहम गवाह हो सकते हैं। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति सुधरेगी, पुलिस उनसे बयान लेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उनके बयान से ही साफ होगा कि हमलावर कौन थे और घटना से पहले आखिर हुआ क्या था। पुलिस कॉल डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि साबू को किसने फोन किया था और वो उसे कहां बुलाने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा तकनीकी सबूत सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह खुलेआम गोलीबारी होती है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसी तरह की एक और घटना हाल ही में अमृतसर में सामने आई है, जहां एक युवक को उसके चचेरे भाई के सामने गोली मार दी गई है। वे युवक अपनी कार में बैठा था, तभी हमलावर आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस मामले में भी युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि वे 4 बच्चों का पिता था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने शहर में
डर का माहौल बना दिया है। लोग अब छोटे छोटे विवाद को भी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि कब कौन सा विवाद जानलेवा बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई सबूत सामने आएगा और इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। ये घटना सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि आपसी विवाद को हिंसा के जरिए नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से भी सुलझाया जा सकता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।